वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फिफ्थ जेपीएससी 2014-15 के बारे में। ठीक ना। 2014-15 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका, तो ये प्रीलिम्स यानी कि पीटी का पेपर 2 है। ये देखिए जनरल स्टडी पेपर 2। जनरल स्टडी पेपर 1 में आपका जो है जीके जीएस होता है, और पेपर 2 में क्या होता है उसे हम जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं यहाँ की क्या एग्ज़ाम 2014-15 में हुआ था। सीरीज ए है यानी कि फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। समय आपको 2 घंटे दिए जाते हैं। टोटल क्वेश्चन 100 होते हैं और फुल मार्क्स भी आपका 100 होता है। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होता इस पेपर में। ठीक। और यह जो पेपर होता है आपका मुख्य रूप से 3 सब्जेक्ट का विषय है। पहला है 1 से 33 क्वेश्चन तक, प्रश्न संख्या 1 से 33 तक। इसमें आपको जो है दिया गया है रीजनिंग के क्वेश्चन प्रश्न संख्या 1 से 33 तक। उसके बाद जैसे ही आते हैं आप 33 से 66 तक, तो 33 से 66 तक आपको जो है मिलेंगे साइंस के क्वेश्चन यानी कि विज्ञान के। उसके बाद फिर 66 से आपके 100 तक मिल जाएंगे वहाँ पे करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो यह पेपर आपका बहुत ईजी होता है, और सबसे अच्छी चीज़ है कि इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं देखने को मिलता है। कि जेपीएससी जितने भी पेपर कंडक्ट करवाती है, जितने भी एग्ज़ाम, उन सभी में जेपीएससी नेगेटिव मार्किंग नहीं रखती है। तो इन फ्यूचर नेगेटिव मार्किंग हो सकता है, लेकिन इस समय नहीं था और अभी भी नहीं है। तो आइए देखते हैं। हमारा रीजनिंग को हम छोड़ दिए। रीजनिंग को आप खुद घर से बना लेंगे, क्योंकि इसका पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। हम शुरू करेंगे साइंस को केवल, और करंट अफेयर्स को भी हम नहीं करेंगे। ठीक। क्योंकि साइंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और साइंस कभी भी चेंज नहीं होता है। तो हम देखते हैं पहला 34 नंबर प्रश्न से शुरू करते हैं। और इससे पहले हम पेपर 1 का भी वीडियो बना चुके हैं। जेपीएससी जेएसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत सारे हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, साथ ही यूपीएससी के भी मिल जाएंगे, तो आप जा करके देख सकते हैं। अब आइए शुरू कर रहे हैं। पहला प्रश्न बनता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। तो आपने सुना होगा कि पारा कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है, लेकिन यहाँ पे पारे का ऑप्शन नहीं दिया है दोस्त। थोड़ा जेपीएससी है, थोड़ा आपको लगेगा ना कि हाँ बैठे हैं पीसीएस लेवल का एग्जाम, वीडियो बनने जा रहे हैं, सीओ बनने जा रहे हैं, एसडीओ बनने जा रहे हैं। ठीक। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंसियम। क्या हो जाएगा? फ्रेंसियम। ठीक। नेक्स्ट आता है आपका आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है क्योंकि यह पाचन बढ़ाता है। एकदम बढ़ाता है जी। रोगों को लिए प्रतिरोध वृद्धि करता है। हाँ, थोड़ा तो वृद्धि करता है। इम्यूनिटी पावर वृद्धि करता है, ये भी सही है। थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है, बिल्कुल करता है। तो ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त सभी, इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट देखते हैं। तो हमारा आता है कि वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित की वजह से होता है। तो वातावरण में जो प्रकाश का विसरण होता है किसकी वजह से होता है? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, धूलकण की वजह से, हेलियम की वजह से, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जो हमारे वातावरण में जितने भी तो विसरण होता है, यह धूल कणों की वजह से ही होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी। आइए देखते हैं 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है। तो किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का जो रंग है हवा में फीका पड़ जाता है? तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण पीतल का रंग जो है फीका पड़ जाता है। इसी तरह एक क्वेश्चन आता है कि तांबे में किस तरह की संक्षारण पाई जाती है। तो तांबे में जो संक्षारित हो जाती है तो उसमें हरे रंग की परत चढ़ जाती है। ठीक ना। और चांदी में काले रंग की। नेक्स्ट है आपका 38 नंबर। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस हम लोग बचपन से सुनते आए हैं, और वहीं इसको अगर फ़ारेनहाइट में पूछे तो 98.6 डिग्री 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा ए 37 डिग्री सेल्सियस। कहीं कहीं पे 36.9 डिग्री सेल्सियस भी लिखा जाता है, तो आप उसको भी टिक लगा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका और एक चीज़, यह जो पेपर हुआ है आपका ऑफलाइन होता है। जितने भी पीसीएस होते हैं ना, वो सभी लगभग एग्जाम आपको ऑफलाइन ही लिया जाता है। ओएमआर पेपर दिया जाता है। ओएमआर पेपर कैसे फिल किया जाता है तो उसके ऊपर भी हम लोग एक वीडियो बना चुके हैं, आप चाहे तो जाकर के देख सकते हैं। तो थैलासमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो कि निम्नलिखित को प्रभावित करती है। तो जिस घर में बच्चे को थैलासमिया हो जाता है ना, उसके माँ बाप ही क्या जो गुजरती है ना, वो मैं बता नहीं सकता हूँ आपको। बच्चे को प्रत्येक महीने आपको ब्लड चढ़ाना होगा, प्रत्येक महीने ब्लड चढ़ाना होगा। तो यह किससे संबंधित है? खून से। थैलासमिया होने से आपका जो है शरीर में खून बहुत कम मात्रा में बनता है, या फिर लगभग नहीं के बराबर बनता है।
तो थैलासीमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो कि रक्त से संबंधित है। अगला है पीला बुखार, ठीक ना, येलो फीवर जो है पीला बुखार निम्नलिखित में से किसके द्वारा फैलता है? तो पीला बुखार जो है आपका मच्छर के द्वारा फैलता है। तो यहाँ पे देखिए मच्छर उदाहरण में नहीं है, ऑप्शन में नहीं है, सॉरी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि नॉन ऑफ दीज। नेक्स्ट है आपका रक्त का पीएच वैल्यू कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान होता है 7.4, ऑप्शन हो जाएगा सी 7.4। नेक्स्ट है आपका दंत क्षय, यानी कि जब हमारा दांत जो है खराब हो जाता है तो उसमें किसकी मार पड़ जाती है? तो बैक्टीरिया जो है जीवाणु उसमें संक्रमित हो जाते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा सी बैक्टीरिया का संक्रमण। और जो दांत सड़ता है वह विटामिन सी की कमी के कारण सड़ता है। मसूरी में सूजन आ जाती है, ठीक ना, सूजन मतलब होता है फूलना। 43 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था? तो कृत्रिम रूप से सबसे पहले इनमें से किसको बनाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका टेक्नीशियम। टेक्नीशियम को जो है सबसे पहले बनाया गया था। तो ये क्वेश्चन आप पहली बार सुने होंगे, लग रहा होगा थोड़ा, एक दो क्वेश्चन इस तरह के पूछे हैं इसमें। अगला है एंजाइम क्या है? तो एंजाइम क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है, प्रोटीन से ही तो एंजाइम बनता है। और इसमें 20 प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं। प्रोटीन में 20 प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं, जिसमें से 12 जो है हमारे शरीर खुद बनाता है और 8 हम लोग भोजन के द्वारा लेते हैं। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा पहला सफल क्लोन जंतु है? तो सबसे पहले जो क्लोन किया गया था वह भेड़ पे किया गया था। डेट हम मुझे याद नहीं है, लेकिन हो सक देखिए मुझे डेट एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन 2003 के आसपास इसका क्लोनिंग किया गया था। तो इसका हो जाएगा भेड़। नेक्स्ट है आपका प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। दूरी खगोलीय दूरी जो है, हम लोग ग्रहों की दूरी मापने के लिए प्रकाश वर्ष की प्रयोग करते हैं। और दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है पारसेक, इसको भी याद कर लीजिएगा। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है? तो मूंगफली जो है, जिसे बादाम कहते हैं हम लोग, यह सबसे अच्छा स्रोत है। नेक्स्ट है आपका इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सा धातु मौजूद होता है? तो जो दोस्तों इंसुलिन होता है ना, वह जस्ते का कुछ भाग मिश्रित होता है उसमें, जिंक का। इसे आप जिंक भी बोल सकते हैं, जस्ता को जिंक भी बोला जाता है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल सक्रिय नहीं है? तो इनमें से कौन सा ऑप्टिकल सक्रिय नहीं है? तो इसका हो जाएगा सेरिड। सेरिड ऑप्टिकल सक्रिय नहीं है, और बाकी दोनों हैं ऊपर वाले, ठीक। नेक्स्ट है प्राकृतिक रबड़ निम्नलिखित में से एक उदाहरण या बहुलक है? तो प्राकृतिक रबड़ किसका एक बहुलक है? तो प्राकृतिक रबड़ जो है आइसोप्रीन का एक बहुलक होता है। ऑप्शन हो जाएगा सी 50 का सी। नेक्स्ट देखते हैं हम, तो हमारा आ जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है? प्लाज्मोडियम परजीवी जो है कौन फैलाता है? तो मच्छर फैलाता है जी। जब आपको मलेरिया हो जाता है तो यही मलेरिया में प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम दो प्रकार के आपके जो है परजीवी छोड़ देते हैं शरीर में, और आपको ठंड लगने लगती है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा लार की सहायता से पच जाता है? तो लार की सहायता से कौन सा पच जाता है? आप सभी को मालूम होगा, स्टार्च जो है लार की सहायता से पच जाता है। इसे आप हिंदी में मंड बोलते हैं, मंड। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक लुईज अम्ल नहीं है? तो देखिए NH3 जो है यह अमोनिया है, जबकि ये तीनों है लुईज अम्ल, लुईज एसिड है, ठीक। लूज एसिड आप बोल सकते हैं कि कमजोर अम्ल है, लुईज एसिड नहीं बोलना चाहिए, लूज कमजोर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम को एथेनॉल में परिवर्तन करने को प्रेरित करता है? तो यहाँ पे देखिए इनमें से कौन सा एंजाइम है जिसे एथेनॉल में परिवर्तित करने को करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जाइमेल्ज, सॉरी जाइमेज। ये क्या है मुझे मालूम नहीं है, क्वेश्चन को मैंने भी अच्छे से नहीं समझा है, बस इसका आंसर आपको बता दे रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तन करने को प्रेरित करता है? जाइमेज। तो कुछ क्वेश्चन को जो है ना समझना, जब दिक्कत लगे तो छोड़ ही देना चाहिए, इसलिए मैंने सोचा कि इसको छोड़िए। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य प्रशीतक है जिसको घरेलू प्रशीतकों
में प्रयुक्त किया जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य प्रशीतक है जिसको घरेलू प्रशीतकों में प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, फ्रेयॉन। फ्रेयॉन जो है इसका उपयोग सामान्य प्रतिशत के रूप में घर में किया जाता है। नेक्स्ट है आपका मथने में, यानी कि दूध को जब मथा जाता है तो मथने के पश्चात क्रीम को दूध से अलग किया जाता है, किस विधि द्वारा किया जाता है? तो अपकेंद्रीय बल के द्वारा, अपकेंद्रण बल के द्वारा इसको अलग किया जाता है। आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा अच्छे से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए लाया जाता है? तो अवरक्त किरणों का प्रयोग किया जाता है। किसका? अवरक्त किरणों, इसे इंग्लिश में अल्फ्रा रेड कहा जाता है। और यहाँ पे कभी कभी अवरक्त किरणों की जगह सूक्ष्म तरंगे भी दी जाती हैं ऑप्शन में, तो उसको भी आप टिक लगा लीजिएगा, सूक्ष्म तरंगे को भी। नेक्स्ट है आपका जलवायु परिवर्तन का कारण मुख्यतया निम्नलिखित की वजह से है। तो जलवायु परिवर्तन मुख्यतः किसकी वजह से होता है? तो ये होता है ग्रीन हाउस गैसों की वजह से। देखिए ओजोन परत का भी क्षय है, प्रदूषण भी है, लेकिन जो मेन रीजन है वह है आपका ग्रीन हाउस गैस। क्या है? ग्रीन हाउस गैस, जिसमें मीथेन आ जाएगा, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएंगे, जलवाष्प आ जाएगा, ठीक ना, अदर बहुत सारे गैस आ जाएंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सार्वत्रिक तापन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग, जो ताप बढ़ा रहा है, वैश्विक ताप, पृथ्वी का तापमान बढ़ा रहा है, उसका कारण क्या है? तो मीथेन गैस है, हाँ जी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये भी है, जलवाष्प भी है। तो यहाँ पे हो जाएगा उपयुक्त सभी, ये तीनों जो है पृथ्वी का तापमान का गैस बढ़ा रहा है, ठीक, ग्लोबल वार्मिंग का कारण पैदा कर रहे हैं। और एक इसी से मिलता जुलता शब्द है ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन है वैश्वीकरण, विश्व को एक करना, ठीक, और ग्लोबलाइजेशन है पृथ्वी का ताप बढ़ाना। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा से अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो वर्षा जो होती है अम्ल वर्षा, एसिड रेन होता है, इसका उत्तरदायी कौन है? तो दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये दोनों जो है अम्ल वर्षा का सबसे प्रमुख कारण है। विशेष रूप से सल्फर डाइऑक्साइड जो है अम्ल वर्षा का कारण बनता है। सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र होता है SO2 संकेत, ठीक, SO2 होता है। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, मानव रक्त की श्यानता का कारण क्या है? तो मानव जो रक्त होती है इसकी श्यानता का कारण पूछा गया है कि श्यानता का कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा रक्त में प्रोटीन, जी हाँ ये भी है श्यानता का कारण। प्लाज्मा में बिंबाणु, ये भी होता है कारण। और RBC एंड WBC, ये तीनों कारण हो जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। यहाँ पे एक क्वेश्चन जान लीजिए कि RBC का जो जीवन काल होता है रेड ब्लड सेल्स का 20 से 120 दिन होता है, और WBC का होता है 1 से 4 दिन तक। RBC का निर्माण कहाँ पे होता है? हमारे अस्थि मज्जा में होता है, ठीक ना, इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सी गैस पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है? तो विरंजक चूर्ण, आपने ब्लीचिंग पाउडर का नाम सुना होगा, इसमें जो क्लोरीन होता है विशेष रूप से क्लोरीन से ही बनता है और चूना से। तो क्लोरीन गैस को पानी को शुद्ध करने के लिए लगाया जाता है। कुआं में देखे होंगे क्या विरंजक चूर्ण डालते हैं, तो वह मुख्यतः क्लोरीन ही मिक्स होता है। नेक्स्ट आपका आता है निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारितंत्र है, मतलब कि मनुष्य के द्वारा बनाया गया है? तो तालाब, खेत, वन, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए खेत जो है मनुष्य के द्वारा ही बनाया जाता है, यह प्रकृति में मतलब खुद से नहीं होता है, इसको जोतना पड़ता है, हल चलाना पड़ता है, ठीक ना, उसके बाद आर बांधना पड़ता है। खेती किए होंगे तो आप लोग मालूम होगा कि कितना कठिन काम होता है खेती करना। ऑप्शन बी हो जाएगा, मनुष्य के द्वारा बनाया गया पारितंत्र है। और प्राकृतिक पारितंत्र वे हैं जैसे जो खुद बनते हैं, जैसे कि झील हो गया, वन हो गया, ठीक है ना, ये खुद बने हैं। तालाब हो गया, खुद बने हैं, लेकिन तालाब तो नहीं आता है, लेकिन फिर भी कुछ हद तक आता है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम पॉजिटिव एवं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियो के अंतर के लिए उत्तरदायी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली जो है इसके लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट है कौन सा रोग कवक के कारण होता है? तो कवक के कारण कौन सा रोग होता है? यहाँ पे देखिए पोलियो, नहीं जी पोलियो तो नहीं होता है। त्वचा पदार्थ यानी कि जो स्किन में होता है वो भी नहीं होता है। हैजा, हैजा तो ये तो जीवाणु से होता है, कहाँ होता है कवक से? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। कवक से हो गया वैसे रोग जो दाद, खाद, खुजली, ये सभी कवक से होने वाले रोग हैं, ठीक ना। नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन सा टमाटर के लाल रंग का उत्तरदायी है? टमाटर में लाल रंग जो होता है
वह लाइकोपीन के कारण होता है। किसके कारण? लाइकोपीन के कारण। और टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, ठीक ना। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे साइंस के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं 33। अब इधर आपके जितने भी हैं ये सभी करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं। तो 2014-15 का करंट अफेयर्स है, इसलिए इसको करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं इसका पीडीएफ का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप चाहे तो वहाँ से जा कर के डाउनलोड करके अपने आराम से सेट को बना सकते हैं, ठीक। और रब करने के लिए यह आपको पेज भी देता है। तो अच्छे से पढ़िए, खुद भी आगे बढ़िए, राज को भी आगे बढ़ाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल पे अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करते जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारे पढ़ाई वाले कंटेंट मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।